प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा से एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का साइंस का जो आप लोगों का 25 सितंबर से एग्ज़ाम है, मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हो बहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो क्लास 10th में जो है आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सेट कोड रहेगा आपका, ये बुकलेट ये जो है आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा और ये सेट कोड रहेगा। ठीक है, और फुल मार्क जो रहेगा आपका कितना का रहेगा, 100 का रहेगा, सॉरी कितना 80 का रहेगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव बताना है और 40 जो है आपको सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ लीजिए। सेक्शन अ में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। सेक्शन अ में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देखिए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान और गुणनफल के वेग को क्या कहते हैं, तो एक का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, संवेग कहते हैं। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पूरा ओरिजिनल पेपर है प्यारा बच्चों। ठीक है, कुछ कुछ टिक भी मार दिए हैं ताकि आप लोग समझ जाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है, आवर्ती का SI मात्रक क्या होता है, तो देखिए 3 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है, तो प्यारे बच्चे 4 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5 ये पूरा टिक मरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये गति का कौन सा नियम है, तो प्यारे बच्चों 5 का जो ऑप्शन सी यानी तृतीय नियम है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या करा प्यारे बच्चों, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो देखिए आपका 6 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या होता है, 7 का क्या करा है कि दाब का SI मात्रक होता है, तो दाब का SI मात्रक जो होता है वो होता है मीटर बाई सेकेंड होता है। ऑप्शन डी क्या करा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सही है, सही नहीं है, तो प्यारे बच्चों 8 का जो है, सॉरी 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एस बराबर U2 + 1/2 AT स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है, तो देखिए 9 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी द्रव्यमान के कारण। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो देखिए 10 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मंदन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है कि रॉकेट को का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो देखिए 11 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, गतिज ऊर्जा का व्यंजन है, तो प्यारे बच्चों आपका देखिए 12 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, MV, यानी मास वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा है प्यारे बच्चों, सॉरी थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13 कह रहा है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान शून्य है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 13 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता। देखिए 14 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, उत्प्लावन बल हो जाएगा। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो देखिए आपका 15 का जो है क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, आपका यानी चौगुनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 20 Hz से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं, तो देखिए आपका यानी 16 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका अवश्रव्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17 क्या कहता है, कोणीय वेग का मात्रक होता है, तो 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रेडियस/सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, तो देखिए 18 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, आरोपित बल। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है शक्ति का सही मात्रक होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल/सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, किसमें करता है, तो देखिए 20 में जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गति की विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है, तो देखिए आपका 21 का जो है 760 वाट होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी का हो जाएगा, 746 वाट होता है, सॉरी आप लोग सी लगा कर गइएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 करा है कि किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा के व्यंजक है, तो देखिए आपका 22 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, यानी 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, MgH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 करा है कि 1 डिग्री
के डब्ल्यू एच यानी किलो वाट आवर बराबर है। तो प्यारे बच्चों आपका 23 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 24 क्या करा है प्यारे बच्चों, आवेग का SI मात्रा क्या होता है। तो 24 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका, यानी न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 25 क्या करा है, यानी स्पीडोमीटर मापता है। तो 24 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, चाल से। 24 का आपका क्या हो जाएगा, आपका है ना बी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चाल से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 26 के अगर प्यारे बच्चों गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो 26 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा आपका, नगण्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या करा, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, प्रोटोन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है। तो देखिए 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपको 29 कह रहा है कि देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो सोडियम का कितना होता है आपका, यानी आपका क्या होता है, 11 होता है। तो देखिए विन्यास निकलेंगे 2 8 1, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है। तो प्यारे बच्चों 30 का जो है ऑप्शन हमारा सी, आर्सेनिक आपका तत्व है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु है। तो देखिए 31 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी आयरन हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण यानी मिश्रण है। तो देखिए 32 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, बारूद है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। तो 33 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी जल का जमना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 34 क्या करा, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो देखिए 34 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम का यानी कार्बोनेट का विलीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 करा, सोडियम फास्फोरस का यानी अनुसूत्र होता है। तो देखिए 35 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, Na3PO4। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 कह रहा है प्यारा बच्चों, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है। तो देखिए 36 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 36 का प्यारा बच्चों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 37 क्या कहता है, अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है। तो देखिए आपका यानी 37 का ऑप्शन सी, यानी 3 किस्में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या होता है। तो देखिए 38 का जो ऑप्शन ए यानी क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपको 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है। तो 39 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पिरकनाशी। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में कौन हरितगृह गैस है। हरितगृह तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, यानी 40 का यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका, हरितगृह है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल जो है 40 से आपका ऑब्जेक्टिव बताना है। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की ओर। ये सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा, है ना। सेक्शन आप बी की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए सेक्शन बी, ये देखिए ये आपका सेक्शन बी है, देख लीजिए। चाहे इसमें क्या करा प्यारे बच्चों, 1 से 8 तक लघु उत्तरीय रहेगा कि नहीं, आपको 4 ही प्रश्न का उत्तर देना। आधारी राशि क्या है, जो विस्थापन क्या, आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसका तब आंसर बताएंगे। न्यूटन की गति के तृतीय नियम लिखिए, उसका शक्ति क्या है, उसके बाद प्रतिध्वनि क्या है, उसके बाद क्या उत्प्लावन से आप क्या समझते हैं, उसके बाद एक समान त्वरण क्या है, उसके बाद ध्वनि की तीव्रता पर प्रबलता में क्या अंतर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारा क्वेश्चन रहेगा, ये सारा आपका क्वेश्चन रहेगा। ये जो है सरलतम सतह ऐसे ध्वनि के परिवर्तन दिखाने के लिए एक प्रयोग वर्णन करें। 6 नंबर का दोनों में से एक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करें, 4 प्रश्न का उत्तर देने बोल रहा है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है कि तत्व और यौगिक में 2 अंतर लिखे। ऊर्ध्वपातन क्या है, 2 उदाहरण यानी उदाहरण दे। परमाणु क्या है, उसका अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्व के नाम लिखे। ठीक है, ये सब सारा लिख दीजिएगा, ये जितना भी है ये सारा आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन रहेगा। आप देखिए आधारी राशि क्या है, परिभाषित देना, जिन राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उन्हें आधारी राशि कहते हैं। उन्हें स्वतंत्र माना जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, है ना, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब सारा लिख दीजिएगा। ठीक है, ये जितना भी है विस्थापन का ये परिभाषा है, ये विस्थापन का परिभाषा अच्छे से लिख दीजिएगा। किसी वस्तु को की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन कहते हैं यदि ये एक सदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। विस्थापन को एक तीर के रूप में दर्शाया जाता है, जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर इशारा करता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको जो है 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम लिखेंगे। उसके बाद देखिए प्रतिध्वनि यानी क्या है, यानी इको क्या है, उसके बारे में लिखेंगे। एक समान त्वरण क्या है,
उसके बारे में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या है आपका प्यारा बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ कार्य की परिभाषा लिखे, ये धनात्मक कैसे, ये पूरे लिख दीजिएगा। आप देखिए ये 11 नंबर का है, देखिए क्या करा है, सॉरी 6 नंबर का तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर लिखे, ये पूरा लिख दीजिएगा आपको देखिए। और उसके बाद क्या करा है कि ऊर्ध्ववातन क्या है, दो उदाहरण लिखे। परमाणु क्या है, उसके बाद प्यारे बच्चों अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों का नाम लिखे। उसके बाद देखिए आयन क्या है, उसका हरितगृह प्रभाव पर संक्षिप्त निबंध लिखे, ये सब लिखिएगा। उसके बाद जीन क्या है, उसके बाद पौधों में दृढ़ ऊतक क्या है ना। उसका जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। उसके बाद है प्यारे बच्चों पशुपालन की परिभाषा लिखे। उसके बाद कहते हैं पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का वर्णन करें। उसके बाद देखिए ये सारा कितना 6 नंबर का है, ये पूरा लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारा प्रश्न समझ गए हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।